कलर्स भी कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं कि वॉशरूम का कलर क्या होना चाहिए, बेडरूम का कलर क्या होना चाहिए? देखिए कलर्स तो हमारी एनर्जी को बहुत इफेक्ट करते ही करते हैं। अगर आप लाल कपड़ा डाल के घूम लो तो कहीं ना कहीं उस दिन आप बहुत एनर्जेटिक फील करोगे, आपको एक एग्रेशन सा रहेगा कि मुझे ये करना है। उसी तरह से अगर आप घर में सपोज साउथ ईस्ट में हम लोग ज़्यादातर या साउथ में रेड कलर्स को रिकमेंड करते हैं, अब आप उस जगह पर एंटी कलर यूज़ कर दो तो कहीं ना कहीं वो दिशा जो है उसका जो एनर्जी है वो ख़राब हो जाएगा। हमने कहीं ना कहीं उस दिशा को दूषित कर दिया। तो ये चीज़ें देखनी ज़रूरी है कि आप कौन से दिशा में कौन सा कलर यूज़ करें, क्योंकि वो भी अगर एंटी कलर चला जाए तो वो उस दिशा को ज़रूर ख़राब करेगा। इस चीज़ से एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगी, जैसे आजकल ये बहुत कहा जाता है कि शादी के लिए भी आपको वास्तु का ध्यान रखना चाहिए। आप किस जगह पे शादी कर रहे हो, आपका बैंक्वेट कैसा है, आप किस तरह के कलर्स यूज़ कर रहे हो, या इवन ब्राइड या ग्रूम जो है वो किस तरह के कलर्स पहन रहे हैं, स्टेज कैसा है, तो क्या ये सब चीज़ें वाकई सच हैं? बिल्कुल। देखिए जो इतने बड़े बड़े हॉल्स बनते हैं या हम लोग बोलें कि बहुत बड़े बैंक्वेट हॉल्स जो हम शादी के लिए रिजॉर्ट्स बनाते हैं, अगर उसमें भी ये चीज़ की जाए ना तो वो वहाँ पे जो शादियाँ भी होंगी ना वो कहीं ना कहीं वो एनर्जी लेकर ही निकलेंगी। तो वो एनर्जीज बहुत ज़रूरी है कि उन्हें भी बैलेंस करना कि हमने शादी के जोड़े को कहाँ बिठाया, हम लोग जो हवन कर रहे हैं यानी कि जो हम फेरे ले रहे हैं वो हम कौन सी जगह पर ले रहे हैं, हम अपने बारातियों को कहाँ बिठा रहे हैं, हम खाना कौन सी जगह पर खिला रहे हैं कि हमारा खाना अच्छा बने, इतना अच्छा बने कि लोग खुश होकर जाएं। तो क्योंकि ये सब चीज़ें देखनी बहुत ज़रूरी है। हम डेकोरेशन क्या कर रहे हैं, हम कौन से कलर्स यूज़ कर रहे हैं, हम फ्लावर्स कौन से कलर के लगा रहे हैं, तो ये सभी चीज़ें इम्पैक्ट ज़रूर करती है क्योंकि वहाँ की एनर्जी ऐसे ही फ्लो करती है। तो ये सब चीज़ें देखनी बहुत ज़रूरी है। तो अगर जैसे जो भी लोग शादी करने वाले हैं उनको ये जानना हो कि फेरे लेने के लिए कौन सी डायरेक्शन अच्छी है, तो कौन सी डायरेक्शन उनको देखिए ईश्वर की जगह नॉर्थ ईस्ट है, तो मैं बोलूँगी फेरा आप नॉर्थ ईस्ट में ले सकते हैं, लेकिन अब कहीं ना कहीं इसके अंदर हम अग्नि तत्व को भी यूज़ करते हैं। तो इसके बाद अगर डायरेक्शन अच्छी होगी तो वो होगी साउथ ईस्ट। तो साउथ ईस्ट में अगर हम लोग फेरे लेते हैं, शुक्र की दिशा भी है और जब हम नई लाइफ शुरू करते हैं तो शुक्र होना बहुत अच्छा ज़रूरी होता है। तो इस दिशा में अगर आप फेरे लेते हैं तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ज़रूर मिलेगा। बाकी आगे लाइफ में क्या है वो सब उनके कर्मास पे है, उनकी कुंडलियों के दोष और सब चीज़ें भी देखी जाती है, बट एक शुरुआत हम ऐसे ले सकते हैं। गीतांजलि जी, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी, बिकॉज आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी भी करती हैं, वास्तु भी आप लोगों को गाइडेंस प्रोवाइड करती हैं। एक चीज़ मैं जानना चाहती हूँ कि आप कुंडली जो होती है हमारी या एक इंसान की कुंडली, उससे भी पता किया जा सकता है कि घर का वास्तु कैसा रहने वाला है? जी, वास्तु में हमारे जो ग्रह होते हैं वही कुंडली में भी वही ग्रह घूमते हैं, वही वास्तु में ग्रह घूमते हैं। तो कुंडली के अंदर भी जो घर होते हैं, जैसे हम लोग सपोज लग्न की बात करें तो वो इसको ईस्ट मानते हैं, ऐसे ही 7th हाउस की बात करें तो वो वेस्ट हो गया। तो इसी तरह से हम घर पे भी देख सकते हैं कि घर के लोगों के अगर बात करें कि वॉशरूम सपोज किसी का नॉर्थ ईस्ट में ही बना हुआ है तो डेफिनेटली उनकी कुंडली में जो लग्न से लेकर चौथे घर तक कहीं ना कहीं राहु का प्लेसमेंट ज़रूर होगा, कोई ना कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ज़रूर होगा किसी न किसी ग्रह का, जो ये शो करेगा कि इनका नॉर्थ से लेकर ईस्ट के बीच में कुछ ना कुछ तो नेगेटिविटी है। वो उसके बाद जब हम क्लाइंट से बात करते हैं तो ऐसा बहुत बार देखा गया है कि वो बिल्कुल हम जो उनको जो भी बोलते हैं कि आपका यहाँ कोई ना कुछ नेगेटिविटी है, अदरवाइज़ यहाँ पे वॉशरूम है या आप कुछ ऐसे एंटी कलर्स या एंटी एलिमेंट्स यूज़ कर रहे हैं, तो वो होता ही होता है। एक चीज़ मैंने सुनी है कि जैसे नॉर्थ ईस्ट में अगर आप भारी सामान रखते हो तो उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है, तो क्या ये वाली बातें भी सच होती हैं? वो इसलिए कहते हैं क्योंकि नॉर्थ ईस्ट भगवान की दिशा है, उसको हल्की रखें। जैसे नॉर्थ है, नॉर्थ ईस्ट है, वो लाइट होना चाहिए, क्लटर फ्री होना चाहिए, वहाँ पे एयर होनी चाहिए, वाटर रिसोर्सेज रख लीजिए, आप मंदिर बना लीजिए, आप ड्राइंग रूम बना सकते हैं, बैठने का बना सकते हैं कि आप वहाँ पर बैठे मेडिटेशन करें, मेडिटेशन रूम बना सकते हैं। ये देखना ज़रूरी होता है क्योंकि क्या होता है कि जब हम लोग इस चीज़ को हम नॉर्थ ईस्ट को डिस्टर्ब कर देते हैं, नॉर्थ को डिस्टर्ब कर देते हैं तो सारी एनर्जी डिस्टर्ब हो जाती है। और इसीलिए हम बोलते हैं कि हैवी चीज़ें साउथ साउथ वेस्ट उस तरफ रखें और लाइट चीज़ें जो है वो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट की तरफ लाइट चीज़ें रखें। तो आपने नॉर्थ और साउथ का तो बता दिया, ईस्ट और वेस्ट में क्या रखना चाहिए, अगर ये भी आप हमें बता हाँ, जैसे वेस्ट से लेके साउथ तक ये सारा एरिया हम हैवी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। ईस्ट नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में हम लोग अगर हल्का रखें तो बहुत अच्छा है। अगर किसी को अपने फाइनेंशियल क्रंचेस को दूर करना है, मतलब मान लीजिए कि उसको ये चाहता है कि पैसा बढ़ता रहे, तो पैसे रखने के लिए भी कोई एक खास जगह है? जी बिल्कुल, पैसे रखने के लिए हम कुबेर भगवान पैसे के देवता माने जाते हैं, धन के देवता हैं। तो कुबेर की जगह होती है नॉर्थ, आप नॉर्थ में पैसा रखिए तो बहुत अच्छा है। आप वेस्ट में पैसा रख सकते हैं क्योंकि वेस्ट प्रॉफिट्स एंड गेन्स का होता है, आप वहाँ पे रख लीजिएगा तो भी आपके पैसों की बढ़ोतरी होती रहती है, वृद्धि होती रहती है। आप अगर जैसे हम बोलते हैं कि लॉकर रखने की जगह, तो आप लॉकर इस तरीके से रखिए कि उसकी जो खोलने का जो दरवाज़ा है वो नॉर्थ की तरफ खुले। तो इस तरीके से आप कुछ अगर हम फाइनेंशियली इन चीज़ों को देखें तो ये कहीं ना कहीं हमें ज़रूर हेल्प करती हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो
तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें।